हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं आज सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च भीमगंज मंडी कोटा में, और यहाँ का बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे कई सारी कैंडल्स लगाई हैं और उन कैंडल्स के ऊपर यहाँ पे अलग अलग संदेश लिखे हैं। देखिए, इट्स अ बिगनिंग टू कॉस्ट लॉट लाइक क्रिसमस। ओके, सो ये आपका पहला मैसेज हो गया। दूसरी कैंडल पे आपके लिए मैसेज लिखा है, लेट द हेवंस रिजॉइस एंड द अर्थ ग्लैडन्स। ठीक है, तीसरी वाली पे लिखा है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है, जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड इज़ कम। तो यहाँ पे ये इन्होंने घोषणा कर दी है कि लॉर्ड इज़ कम। नेक्स्ट वाले पे लिखा है, थ्रू द डार्कनेस ऑफ द एडवेंट देर इज़ अ होप ऑफ विस्पर्स ऑफ गॉड इज़ हियर। देखिए, खुदा के आने का जो है एक विस्पर सी आपके कानों में आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया नया संदेश। नेक्स्ट फिर लिखा है, फॉर unto you is born द डे इन द सिटी ऑफ डेविड ए सेवियर हु इज़ क्राइस्ट द लॉर्ड। तो ये जो है घोषणा की गई थी कि दाऊद के ख़ानदान से एक सेवियर पैदा होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉर टू अस ए चाइल्ड इज़ बॉर्न ऑन द नेम हिज नेम शैल बी कॉल्ड वंडरफुल कंसल्टेंट माइटी गॉड एवरलास्टिंग फादर ऑफ प्रिंस। बहुत बड़ा मैसेज दे रखा है भाई, बहुत बड़ा मैसेज है ना। तो फादर ऑफ प्रिंस ऑफ एंड पीस। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा मैसेज हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, अगर हम जाते हैं चर्च की तरफ, इसका मैसेज थोड़ा सा ब्लड एंड मी टू द, नहीं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, हम जल्दी में हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ देखिए भाई, ये है हमारा जो क्रिब, और इस क्रिब के क्या क्या मैसेज दिया गया, देखिए, फ्रॉम द मेंजर टू द क्रॉस टू लीड अस टू ग्लोरी। चढ़नी से लेके क्रूज़ तक हमें महिमा की ओर ले जाने के लिए जीसस का पूरा वर्णन जो है, पूरा ज़िंदगी जो है, उसको यहाँ पे एक छोटे से में समराइज़ कर दिया था कि वो बॉर्न हुए थे चढ़नी में, गायों बछड़ों के बीच में, और वहाँ से कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी चलाई आगे, और कैसे वो लोगों को चंगा करते चले गए और अपना संदेश सुनाते गए, सत्य का पथ दिखाते गए, और अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को बलि चढ़ाया, उन सारी बलि की जगह जो कि उस ज़माने में लोग देते थे अपने पापों के लिए। कहीं कुछ कबूतर की बलि चढ़ाते थे, कोई बकरों की बलि चढ़ाते थे, और कोई गायों की बलि चढ़ाते थे। जीसस ने अपनी खुद की बलि चढ़ा करके हमको उन सारी बलियों से जो कि हमको देने होते, वो उनसे हमको मुक्त किया, और वो जो है वहाँ से क्राइस्ट द किंग बने। ठीक है, तो ये सारे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए कई सारे सेंट्स के बारे में भी बताया है जो कि हमको सच्चाई के पथ पर ले जाते हैं। इसमें से पहले हैं सेंट विंसेंट द पॉल, दानदाताओं के संरक्षक संत। विंसेंट द पॉल ने अपना जीवन जो है गरीबों की सेवा में लगा दिया, उनको भोजन देने में, उनकी संरक्षण, उनको सुरक्षा देने में। और सेंट मार्टिन जो है ऑफ टॉर्स, ये क्या करते हैं, देखिए, सेंट मार्टिन द ऑफ टॉर्स, इन्होंने पश्चिमी सब ईसाई सब परंपरा की सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक है। और इनके बारे में यहाँ पे लिखा है कि एक बार जब कभी लौट रहे थे तो उन्होंने गरीब को देखा ठिठुरते हुए ठंड से, तो उन्होंने अपना क्लॉक जो वो सैनिक वर्दी होती है उसको दो टुकड़ों में काट करके और एक उसको दे दिया। यहाँ पे देखते हैं आगे लिखा है, सेंट कालमिनस ऑफ लेसिस। तो इनके बारे में लिखा है, बड़े बीमारों अस्पतालों में और उन लोगों की सेवा ये करते थे। और यहाँ पे सेंट टेरेसा ऑफ कैलकाटा, इनके बारे में आप जानते ही हैं। इन्होंने जो है कैलकाटा में किस तरह से लोगों के, गरीबों की सेवा करी थी, ख़ास तौर से कौड़ियों की, जिनको जो है बाइबल के टाइम से, पुराने ज़माने से ही जो है अशुद्ध माना जाता था। यह माना जाता है कि उनको कोढ़ जो हो रहा है वो किसी पाप के कारण हो रहा है। तो ये है हमारे चर्च का जो क्रिब। अब हम चलेंगे अंदर, तो यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, हम भी इनके पीछे पीछे जाते हैं। हालांकि कोशिश करूँगा कि कोई मेरे और क्रिब के बीच में ना आए चर्च के। फिर भी देखिए ये बच्चा है, अब देखिए कुछ रोक तो सकते नहीं। देखिए आप, कितना अच्छा जो है क्रिब बना रखा है चर्च के अंदर भी। और यहाँ आप देख सकेंगे कि जीसस जो है वो उनके लिए चटनी बनाई है, और वहाँ पे पूरे मदर मेरी है, जोसेफ है, और 3 वो ज्ञानी पुरुष है जो कि उनके लिए उपहार लेकर के आए थे। तो ये है साहब यहाँ का हमारा चर्च के अंदर का क्रिब। अब हम वापस बाहर जाते हैं। देखिए, हम सिस्टर आई, इनसे ग्रीट कर लिया हमने। अब हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलेंगे, मैरी क्रिसमस कहेंगे सबसे, और देखेंगे आगे क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो आप इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। तो आपके लिए 2026 का साल जो है बहुत ही शुभ हो, और खूब सारी प्रॉस्पेरिटी आपके घर में लेके आए, ऐसी मैं तमन्ना करता हूँ, कामना करता हूँ। थैंक यू।